जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे दुर्गा सप्तशती के बारे में। नवरात्र चल रहे हैं, सभी लोग जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ ज़रूर से करते हैं। कई लोग 9 दिनों तक 9 अध्यायों का पाठ भी करते हैं। कई लोग सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ भी करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिंपली अगर आप इसका पाठ कर रहे हैं तो आपको इसका फल नहीं मिलने वाला है। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। दुर्गा सप्तशती की किताब जो है वो श्रापित है, यानी कि वो कीलित कर रखा है भगवान शिव ने। हम इसके बारे में भी जानेंगे कि ऐसा क्यों किया था भगवान शिव ने, आखिर इसके पीछे रीज़न क्या था। और हम ये भी जानेंगे कि इसके उत्कीलन करने की क्या विधि होती है, किस तरीके से आपको इस पाठ को करना चाहिए, किस तरीके से आपको सप्तशती की किताब को पढ़ना चाहिए, उसकी विधि के बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं। कैसे आप इनके मंत्रों का उत्कीलन कर सकते हैं और दुर्गा सप्तशती की किताब को पढ़ करके संपूर्ण फल जो होता है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, कर लेते हैं टॉपिक को स्टार्ट। दुर्गा सप्तशती को हम उत्कीलन कैसे कर सकते हैं, उसका शापोद्धार विधि क्या होती है, ये जानने से पहले हम सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर क्या है दुर्गा सप्तशती, कहाँ से आया, किसने लिखा है। तो सबसे पहले इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण का एक अंश है। इसमें 700 श्लोक होने के कारण इसको दुर्गा सप्तशती के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि ये मार्कंडेय और ब्रह्मा जी के जो मध्य देवी की महिमा पर चर्चा हुई है, यानी कि वो ज्ञान चर्चा जिसे हम कहते हैं, मार्कंडेय पुराण के इस अंश को निकालकर दुर्गा सप्तशती का एक अलग ग्रंथ बना दिया गया है। अब इसको वेद व्यास जी के मार्कंडेय पुराण से लिया गया है। तो काफी सारे लोग जो है वेद व्यास जी को ही लेखक मानते हैं दुर्गा सप्तशती की किताब का। दुर्गा सप्तशती के तीसरे भाग में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के नाम से 3 चरित्र हैं। यह जो दुर्गा सप्तशती की किताब है ये देवी महात्म्य है, यानी कि देवी का जो महात्म्य है वो बताया गया है इसके अंदर, जिसका मतलब है कि देवी की महानता का बखान करना। हिंदुओं का एक धार्मिक ग्रंथ है जिसमें देवी दुर्गा की महिषासुर नामक राक्षस के ऊपर विजय का वर्णन किया गया है। इसमें अलग राक्षसों के वध के बारे में बताया गया है। यह भी जानते हैं हम कि किस अध्याय में क्या क्या राक्षसों का जो है वध किया गया है और कैसे किया गया है। तो जो पहला अध्याय जब आप पढ़ते हैं सप्तशती का तो उसमें मधुकैटभ वध के बारे में बताया जाता है। जब आप दूसरा अध्याय पढ़ते हैं तो उसमें महिषासुर सेना का वध बताया जाता है। वहीं यदि आप तीसरा अध्याय पढ़ते हैं तो महिषासुर का वध इंद्र देवता द्वारा देवी की स्तुति चौथे अध्याय में है। 5वें अध्याय में अंबिका के रूप की प्रशंसा की गई है। 6ठे अध्याय में धूम्रलोचन वध है। 7वां अध्याय में चंड और मुंड का वध है। 8वां अध्याय जो है वो रक्तबीज वध बताया गया है। 9वां अध्याय में निशुंभ का वध बताया गया है। 10वें अध्याय में शुंभ नामक दैत्य का वध के बारे में बताया जाता है। 11वां अध्याय देवताओं द्वारा स्तुति की गई है माँ देवी की। 12वें अध्याय में देवी चरित्रों के पाठ का महात्म्य बताया जाता है। वहीं 13वां अध्याय जो है ये सुरत और वैश्य को देवी का वरदान दिया गया है, इस बारे में बताया गया है। तो इस तरीके से दुर्गा सप्तशती के कुछ अध्याय हैं जिनमें माता की महिमा का जो है वर्णन किया गया है। दुर्गा सप्तशती की किताब के वर्णन के बारे में यहाँ तक हमने बात की। अब हम ये जानते हैं कि इस जो किताब है दुर्गा सप्तशती की, इसे क्यों और किस प्रकार से शापित किया गया, क्यों इसके मंत्रों को जो है कीलित कर दिया गया, इस बारे में एक कथा जो है मिलती है। तो आइए जानते हैं उस कथा के बारे में। एक बार भगवान शिव की पत्नी माता पार्वती को किसी कारणवश बहुत क्रोध आ गया, जिसके कारण मां पार्वती ने रौद्र रूप धारण कर लिया। और मां पार्वती का इसी क्रोधित रूप को हम महाकाली के नाम से भी जानते हैं। कथा के अनुसार मां काली के रूप में क्रोधातुर मां पार्वती पृथ्वी पर विचरण करने लगी और सामने आने वाली हर प्राणी को मारने लग गईं। इससे सुर, असुर, देवी देवता सभी भयभीत हो गए और मां काली के भय से मुक्त होने के लिए ब्रह्मा जी के नेतृत्व में सभी भगवान शिव के पास गए और उनसे कहा कि हे भगवान भोलेनाथ, आप ही देवी काली को शांत कर सकते हैं और यदि आपने ऐसा नहीं किया तो संपूर्ण पृथ्वी का नाश हो जाएगा, जिससे इस भूलोक में ना कोई मानव होगा ना ही जीव जंतु होगा। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को जवाब दिया कि अगर मैंने ऐसा किया तो बहुत ही भयानक असर होगा। सारी पृथ्वी पर दुर्गा के रूप मंत्रों से भयानक शक्ति का उदय होगा और जो रावण है इसका दुरुपयोग करना शुरू कर देंगे, जिससे संपूर्ण संसार में आसुरी शक्तियों का वास हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने फिर भगवान
भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे भगवान भूतेश्वर, आप रौद्र रूप में देवी को शांत कीजिए और इस दौरान उदय होने वाले माँ दुर्गा के रूप मंत्रों का जो है शापित कर दीजिए, ताकि भविष्य में कोई इसका दुरुपयोग ना कर सके। वहीं भगवान नारद भी थे, जिन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पितामह, अगर भगवान शिव ने उदय होने वाली माँ दुर्गा के रूप मंत्रों को शापित कर दिया तो संसार में जिसको सचमुच में देवी रूपों की आवश्यकता होगी, वे लोग भी माँ दुर्गा के तत्काल जागृत मंत्र रूपों से वंचित रह जाएंगे। इसके लिए भी हमें कुछ उपाय करना चाहिए। भगवान नारद के इस सवाल के जवाब में भगवान शिव ने दुर्गा सप्तशती को शाप मुक्त करने की पूरी विधि बतलाई थी, जो कि इस अनुसार है, और इस विधि का अनुसरण किए बिना दुर्गा सप्तशती के मारण, वशीकरण, उच्चाटन जैसे मंत्रों को सिद्ध नहीं किया जा सकता, ना ही दुर्गा सप्तशती के पाठ का पूरा फल ही प्राप्त किया जा सकता है। तो इसलिए आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि दुर्गा सप्तशती के जो मंत्र हैं उनका उत्कीलन कैसे होता है, शाप उद्धार विधि आपको किस प्रकार से करना चाहिए, या इस पाठ को यदि आप करने जा रहे हैं नवरात्रि के दिनों में तो आपको किस प्रकार से, किस विधि से करना चाहिए। भगवान शिव के अनुसार जो व्यक्ति मां दुर्गा के रूप मंत्रों को किसी अच्छे कार्य के लिए जागृत करना चाहते हैं, उसे पहले दुर्गा सप्तशती को शाप मुक्त करना होता है। और दुर्गा सप्तशती को शाप मुक्त करने के लिए ये मंत्र का जो है 7 बार जाप करना होता है। ये मंत्र जो है आपको दुर्गा सप्तशती की किताब में भी मिल जाएंगे, इन्हें मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, तो आप उनको वहाँ से पढ़ सकते हैं। शाप मुक्ति का 21 बार मंत्र जप करने के बाद आपको उत्कीलन मंत्र का जाप करना होता है 21 बार। इतनी विधि करने के बाद माँ दुर्गा का दुर्गा सप्तशती ग्रंथ भगवान शंकर के शाप से मुक्त हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम दुर्गा पाठ की कुंजी भी कह सकते हैं, और जब तक इस कुंजी का उपयोग नहीं किया जाता तब तक दुर्गा सप्तशती के पाठ का उतना फल प्राप्त नहीं होता जितना कि होना चाहिए, क्योंकि दुर्गा सप्तशती ग्रंथ को शाप मुक्त करने के बाद ही उसका पाठ का जो है पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। वरना आप कितने भी पाठ कर लीजिए, आपको इस पाठ का कोई असर नहीं देखने को मिलता है। शापोद्धार मंत्र, उत्कीलन मंत्र के बाद आपको निर्वाण मंत्र का जो है जाप करना है। उसके बाद आपको देवी कवच का पाठ करना है। अर्गला कीलक का सब पाठ जो है आपको सबसे पहले करना है। उसके बाद आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ को आरंभ करना चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा कहते हैं कि सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का केवल पाठ कर लेने से जो है पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ का आपको जो है फल प्राप्त हो जाता है। ये बात सही है, लेकिन बात कुछ और भी है। आज हम जानेंगे उसके बारे में भी। सिद्ध कुंजिका स्त्रोत को जो है चाबी कहा जाता है निर्वाणन मंत्र की। सिद्ध कुंजिका के द्वारा निर्माण मंत्र की जो है जागृति की जाती है, और निर्वाण मंत्र के द्वारा ही दुर्गा सप्तशती की जागृति होती है। तो इसीलिए आपको निर्वाण मंत्र तो जरूर से करना है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना ज्यादा उत्तम माना गया है। सिर्फ एक श्लोक करने की बजाय अगर सप्तशती का पूरा पाठ आपसे ना किया जा सके तो आपको सिर्फ मध्यम चरित्र यानी कि दूसरा, तीसरा और चौथे अध्याय का पाठ ही कर लेना चाहिए। वो भी नहीं कर सकते तो सिर्फ आपको 11वें अध्याय का पाठ कर लेना चाहिए। यदि आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो आपको सिद्ध कुंजिका स्त्रोत के साथ निर्वाण मंत्र की माला नित्य रूप से करनी चाहिए। इससे कहा जाता है कि आपको दुर्गा सप्तशती के जितना ही फल प्राप्त होता है। लेकिन ये सारे पाठ करने से पहले बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको शापोद्धार मंत्र और उत्कीलन मंत्रों का जाप 21-21 बार जरूर से करना चाहिए। आइए इस पाठ को करने के कुछ आवश्यक नियम है, उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। जब भी कोई भी व्यक्ति दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहा हो तो उसको ये 10 नियम जरूर से फॉलो करने चाहिए। किसी भी शुभ कार्य से पहले गणेश पूजन का विधान होता है, तो अतः सप्तशती पाठ से पूर्व भी आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर कलश स्थापना की गई है तो कलश पूजन, नवग्रह पूजन एवं ज्योति पूजन जरूर से करना चाहिए, ये बहुत आवश्यक होता है। सप्तशती पाठ से पूर्व श्री दुर्गा सप्तशती की पुस्तक को शुद्ध आसन पर लाल कपड़ा बिछाकर रखें और इसका विधि पूर्वक कुमकुम, चावल और पुष्प से पूजन करें। तत्पश्चात स्वयं अपने माथे पर भस्म, चंदन या रोली लगाकर पूर्वाभिमुख होकर तत्व शुद्धि के लिए 4 बार आचमन करें। श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ में कवच, अर्गला, कीलक स्त्रोत के पाठ से पहले शापोद्धार करना बहुत जरूरी होता है। दुर्गा सप्तशती का हर मंत्र ब्रह्मा, वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी के द्वारा शापित किया गया है, अतः शापोद्धार के बिना इसका सही आपको फल प्राप्त नहीं होता है। यदि एक दिन में पाठ पूरा ना किया जा सके तो पहले दिन केवल मध्यम चरित्र का पाठ करें और दूसरे दिन शेष 2 चरित्रों का पाठ आप कर सकती हैं। या फिर दूसरा विकल्प ये है कि 1, 2, 1,
4 या फिर 2 1 या 2 अध्यायों को क्रम से 7 दिन में पूरा करें। दुर्गा सप्तशती में श्री देव्य अर्थ शीर्षम स्तोत्र का नित्य पाठ करने से वाक सिद्धि और मृत्यु पर विजय प्राप्त होती है, परंतु इसे पूरे विधान के साथ किया जाना आवश्यक होता है। श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ से पहले और बाद में नरवाण मंत्र जरूर से पढ़ना चाहिए, ये बहुत ही अनिवार्य होता है। इस नरवाण मंत्र का बहुत ही विशेष महत्व जो है बताया जाता है। इस एक मंत्र में ओमकार, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ काली के बीज मंत्र निहित किए गए हैं। अगर श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ संस्कृत में करना कठिन लगता हो और आप इसे पढ़ने में असमर्थ हो तो हिंदी में ही सरलता से इसका पाठ आप कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय यह विशेष ध्यान रखें कि पाठ स्पष्ट उच्चारण में करें, लेकिन जोर से ना पढ़ें और बहुत ही ज्यादा उतावले होकर के भी ना पढ़ें। शारदीय नवरात्र में माँ अपने उग्र स्वरूप में होती हैं, अतः विनय पूर्वक उनकी आराधना करें। नित्य पाठ के करने के बाद कन्या पूजन करना अनिवार्य होता है। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ में कवच, अर्गला, कीलक और 3 रहस्यों को भी सम्मिलित जरूर से करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के पाठ के बाद क्षमा प्रार्थना करना चाहिए ताकि अनजाने में आपके द्वारा किए हुए अपराधों से आपको मुक्ति मिल सके। श्री दुर्गा सप्तशती के प्रथम, मध्यम, उत्तर चरित्र का क्रम से पाठ करने से सभी मनोकामना जरूर पूरी होती हैं। इसे महाविद्या कर्म कहते हैं। दुर्गा सप्तशती के उत्तर, प्रथम और मध्य चरित्र के क्रम अनुसार पाठ करने से शत्रुनाश और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसे महातंत्री क्रम भी कहते हैं। देवी पुराण में प्रातः काल पूजन और प्रातः में विसर्जन करने को कहा गया है। यदि आप पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर रहे हैं, केवल आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना चाहते हैं, तो उसके साथ निर्वाण मंत्र का जाप जरूर से करें 1 माला। और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ करने को यदि आप रात को 9 बजे से करते हैं और 11:30 बजे के बीच में करते हैं तो ये बहुत ही अति उत्तम समय बताया जाता है। यदि आप सप्तशती का पाठ पूरे 9 दिन तक कर रहे हैं तो आपको उस साधना काल में ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ही जरूरी होता है। साधक को भूमि पर ही शयन करना चाहिए। कुंजिका स्तोत्र के समय मुख में पान रखा जाए तो इससे माँ अधिक प्रसन्न होती हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आप रोज कुंजिका स्तोत्र पाठ समाप्त करने के बाद एक अनार काट कर माँ को अर्पित करते हैं तो इससे साधना का प्रभाव और भी अधिक हो जाता है, परंतु ये अनार साधक को नहीं खाना चाहिए। ये नित्य प्रातः जो है गाय को खिला देना चाहिए। यदि आप रात्रि में कुंजिका का एक अनुष्ठान कर रहे हैं और आपका अनुष्ठान चल रहा है तो नित्य प्रातः यानी कि सुबह के समय, पूजन के समय किसी भी माला से 3 माला निर्वाण मंत्र की जरूर से करें। इससे यदि साधना काल में आपसे कोई भी त्रुटि भी हो रही होगी तो वो समाप्त हो जाएगी। यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, पूरी साधना के साथ एक अनुष्ठान कर रहे हैं, तो आपको इसको जितना ज़्यादा गोपनीय रख सकते हैं, गुप्त रख सकते हैं, आपको रखना चाहिए। और यह जो साधना है किसी गुरु तथा मार्गदर्शक के अतिरिक्त किसी अन्य को साधना समाप्त होने तक कुछ भी ना बताएं। केवल आपको ये बात अपने गुरु को ही बतानी चाहिए और उन्हीं के मार्गदर्शन में आपको इस साधना को सफल करना चाहिए। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है ये एक नॉर्मल पाठ नहीं है, ये साक्षात माँ दुर्गा का स्वरूप है। यदि आप इसे पूरे सच्चे मन से और पूरे विधि पूर्वक यदि करते हैं तो यह पाठ आपको ज़रूर से आपकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति करा देता है और जो व्यक्ति जो चाहता है उसको वो चीज़ प्राप्त भी हो जाती है। दुर्गा सप्तशती के जितने भी मंत्र हैं वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली मंत्र हैं और इनमें असीमित शक्तियाँ निवास करती हैं। इसीलिए भगवान शिव ने इनको श्रापित किया था ताकि इनका कोई गलत प्रयोग ना कर सके, गलत उपयोग ना कर सके। तो इसीलिए यदि आप सच्चे मन से और यदि आपकी जो मनोकामना है वो वाकई में एक साफ है और सच्ची है, किसी का बुरा आप नहीं चाह रहे हैं, तो यदि आप इसको पूरे विधि पूर्वक करते हैं तो आपको ज़रूर से इसके बहुत ही शुभ परिणाम देखने को भी मिलते हैं। पूरे 9 दिनों तक साधना के दौरान, पाठ के दौरान आपको एक ही वस्त्र धारण करने हैं और हो सके तो आप लाल वस्त्र ही धारण करके माता की पूजा कीजिए और अपना एक समय निर्धारित कीजिए। ठीक उसी समय पर आपको आपका पाठ जो है उसकी शुरुआत करनी है और जैसे आप माता की जो है एक माँ स्वरूप में पूजा कीजिए, आपको ज़रूर से इसके लाभ देखने को मिलते हैं। और ख़ास बात यह है कि जब आप सप्तशती का पाठ करते हैं तो आपको कुछ अनुभव होने के भी जो है चांसेस बढ़ जाते हैं कि हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा अनुभव हो या आपको माँ सपने में दिखाई दें या ऐसा दर्शन दे रही हैं, तो आप ये समझ जाइए कि आप बिल्कुल सही मार्ग पर जा रहे हैं और आपकी जो पूजा है वो माता के द्वारा ग्रहण की जा रही है और सिद्ध होने जा रही है, या जो भी मनोकामना प्राप्ति हेतु आप ये कर रहे हैं वो ज़रूर से पूरी होगी।
तो ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन दुर्गा सप्तशती के पाठ के बारे में, और इसके बारे में जो भी शापोद्धार के मंत्र है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, तो आप उनको वहाँ से देख सकती हैं। तो अभी के लिए मैं आप सभी से ले रही हूँ विदा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। अभी के लिए जय जय सिया राम।